रात के अंधेरे में मोबाइल की हल्की रोशनी किसी उम्मीद जैसी होती है और कभी कभी उसी रोशनी के पीछे छुपा होता है अंधकार का सबसे भयानक रूप। यह कहानी शुरू होती है एक मैसेज से, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज, भाई जाग रहा है तो कॉल कर। यह मैसेज ऋषि ने अपने दोस्त विवेक को भेजा था। समय था रात के 3:07 पर। विवेक सुबह देर से उठा, आंख खोली तो देखा मैसेज पड़ा है। अरे यार, इतनी रात को क्या भेजा? उसने कॉल किया, एक बार दो बार, कोई जवाब नहीं। थोड़ा घबराया पर फिर सोचा शायद ऋषि सो गया होगा। दोपहर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो विवेक खुद उसके घर पहुंचा। ऋषि का घर शहर के बाहरी हिस्से में था, एक सस्ता पुराना सा कमरा जिसमें वो अकेला रहता था। जब विवेक वहां पहुंचा, दरवाजा अंदर से लॉक था। कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। उसने जोर से दरवाजा पीटा, ऋषि ओए दरवाजा खोल। कोई आवाज नहीं। आसपास के पड़ोसी भी बोले कल रात थोड़ी आवाज आई थी, लेकिन फिर सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद मकान मालिक को बुलाया गया। उसने चाबी से दरवाजा खोला और फिर जो देखा गया उसने सबको चौंका दिया। कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। बेड पर मोबाइल रखा था, चार्जिंग में लगा हुआ। फैन बंद था जो कि हमेशा चलता रहता था। टेबल पर आधी पी गई कॉफी थी। खिड़की बंद थी और दरवाजा अंदर से लॉक था। सब कुछ वैसा का वैसा, लेकिन ऋषि कहीं नहीं था। कमरे में जो सबसे अजीब चीज थी वो था शीशा। एक लंबा थोड़ा सा टेढ़ा आईना जो दीवार से टिका हुआ था। उसका एक कोना टूटा हुआ था और उसमें धूल में जैसे उंगलियों के निशान थे। फिर पुलिस आती है और केस दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे थे, वो फुटेज देखी गई। रात के 2:43 पर ऋषि कमरे में दाखिल होता है। सामान्य लगता है, थोड़ा थका हुआ होता है। रात के 2:55 तक वो कुछ खा रहा होता है, फिर मोबाइल देखता है और रात के करीब 3 बजे वो खड़ा होता है और आईने के सामने चला जाता है। 3:06 पर वो बस खड़ा है, एकदम शांत, आईने में घूरता हुआ, हिलता नहीं और बोलता नहीं। और फिर 3:07 पे स्क्रीन ग्लिच हो जाती है। सीसीटीवी की फुटेज में स्क्रीन ग्लिच हो जाती है। 12 सेकंड तक कुछ नहीं दिखता। 3:07 और ठीक 24 सेकंड पे फुटेज वापस आती है, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं है। ऋषि गायब। पुलिस ने कहा शायद खुद भाग गया हो। मीडिया ने 1-2 दिन खबर चलाई। आधी रात को युवक रहस्यमय तरीके से लापता, पर जब कोई सुराग नहीं मिला, मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन तब एक रेडिट थ्रेड ने सब कुछ बदल दिया। एक अजनबी यूजर ने लिखा, मैं जानता हूँ ये कैसे हुआ। वो शीशा वो आम शीशा नहीं है। मैंने भी देखा था, पहले हलचल फिर रिफ्लेक्शन में देरी। एक दिन मैंने खुद को देखा, लेकिन जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। वो मेरी बॉडी थी, लेकिन चेहरा नहीं था। वो फेसलेस था और फिर वो मेरी जगह ले लिया। कुछ ही मिनटों में वो पोस्ट डिलीट हो गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। धीरे धीरे इससे और लोग सामने आने लगे। किसी ने कहा आईने में मेरा रिफ्लेक्शन कुछ अलग हरकतें करता है। किसी ने बताया जब मैं खड़ा था वो हिल रहा था। एक महिला ने लिखा, मैं आईने में खुद को सोते हुए देख रही थी जबकि मैं जाग रही थी। और इन सब में एक चीज कॉमन थी, चेहरा नहीं था, सिर्फ एक शरीर बिना किसी विशेषता के। ऋषि का कमरा कुछ महीनों बाद फिर किराए पर दे दिया गया। नई लड़की थी दिया। उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पहले के कुछ दिन सब ठीक था, फिर उसे अजीब आवाज आने लगी। आईने के पास जाते ही उसे घबराहट होती। एक रात उसने आईने के सामने सेल्फी ली। जब फोटो देखा, रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर दिया की असली मुस्कान गायब थी। वो डर के मारे उसी रात कमरा छोड़ दिया। कहती है वो मेरी जगह लेने आया था, आज भी वो कमरा खाली है। मकान मालिक कहता है आईना हटाया तो किराया कम लगेगा, इसलिए रहने दिया। पर जो भी उस कमरे से गुजरता है वो एक बात जरूर कहता है, रात के 3:07 पर आईने में कोई और खड़ा होता है। ऋषि अब भी मिसिंग है। कोई सुराग नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ वो मैसेज, भाई जाग रहा है तो कॉल कर। और एक समय रात के 3:07 पर। क्या वो अब भी आईने के अंदर है या वो बाहर है और असली ऋषि अब कांच के पीछे बंद है?